नमस्कार मित्रों, 15 अप्रैल 2024 ताशकंद। ये मेरे चालक मोहम्मद भैया और ये मैं धीरेन्द्र तिवारी, गुलिवर डीटी, आपकी सेवा में। अब हम चले कहाँ? सीधे शास्त्री स्मृति स्थल। निश्चित रूप से ये इस जगह की यात्रा मेरे लिए एक्चुअली तीर्थ यात्रा है, इसलिए सबसे पहले तो मैं होमेज वहीं दूंगा शास्त्री जी के स्थल पे। उसके बाद ही मैं ताशकंद और उज्बेकिस्तान घूमने जाऊंगा इधर उधर। तब तक आप देखिए, शास्त्री जी पैदा हुए थे, जन्मे थे वाराणसी के मुगल सराय कस्बे में। आजकल उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर है। और मेरा जन्म भी वाराणसी में ही हुआ है, बस गंगा इस पार उस पार का फर्क। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा उनका क्या भावनात्मक रिश्ता है। ओके, मोहम्मद भैया ने बताया है कि स्टार्टिंग ऑफ शास्त्री स्ट्रीट हो चुकी है, तो मैं बताते हुए चलता हूँ और बाकी कहानी मैं वहाँ पूरी करूँगा। बात शुरू होती है 1965 से, 1965 सितंबर। मेरे 5 साल उम्र के पूरे ही हुए हैं, स्कूलिंग चालू हो चुकी है, होश संभाला है मैंने। एकदम प्रारंभिक स्मृतियां हैं जीवन की जो जुड़ी हुई हैं इस स्थल से। क्या है कि सितंबर में अचानक खबर मिलती है, हमें समझाया जाता है कि मेरा देश है भारत, जिस पर पड़ोसी देश पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। शाम को ब्लैक आउट होने लगता है हवाई हमलों के खतरों से। पहली बार मैं ये देखता हूँ सब। और सिविल डिफेंस के लोग शाम को घूम घूम के इंस्ट्रक्ट करते हैं कि कैसे लाइट बुझाइए या कैसे अंधेरा कीजिए, और अगर हवाई हमला हो जाए तो क्या कीजिए, वगैरह वगैरह। बेहद उत्तेजक दृश्य रहा। अब मैं थोड़ा सा निकल लूँ तो बाकी बात पूरी करूँ। शास्त्री स्ट्रीट लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, और ये है उनका बस्ट, आवक्ष प्रतिमा। और यहीं पर मैं उनसे बात करूंगा, उनसे भी आपसे भी हम सब बात करेंगे। मैं मोहम्मद भैया को देता हूं कि वो मेरे लिए शूट करें। पहले तो मैं उनके चरणों में पहुंच लूं। 1904-1966। प्रणाम शास्त्री जी। वाराणसी से मैं धीरेन्द्र तिवारी। मैंने आपका अस्थि कलश देखा है अपने बचपन में। क्या कहूं मैं, बस वो जुड़ाव है सर, मैं उसलिए मिलने आया हूं आपसे। जी, तो मैं बता रहा था कि 1965 में अचानक मैं 5 वर्ष का था और मेरी शिक्षा शुरू ही हुई थी अभी। और मुझे ये समझ में आता है कि भारत मेरे देश पर पाकिस्तान पड़ोसी देश ने आक्रमण कर दिया है, और शाम को ब्लैकआउट होता है, हवाई हमले का खतरा है। वातावरण में साइबर जेट, पैटर्न टैंक जैसे शब्द सुनाई पड़ते हैं, और रेडियो में वो गीत बजने शुरू होते हैं। मेरे स्कूल में भी नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ टाइप्स। और मेरे पिताजी ने एक टिकट खरीदा है, सहायता टिकट है, आर्मी सहायता टिकट। 1 रुपये या 5 रुपये जो भी मूल्य रहा हो, मुझे याद है धूसर रंग का था, और उसमें एक सिपाही है जो लंबी सी बंदूक तने हुए है। निश्चित रूप से वही 303 रही होगी उस वक्त, और कुछ था भी नहीं। और उसे मेरी डायरी पे, स्कूल डायरी पे वो चिपका देते हैं। मैं उसे देख के इंस्पायर्ड और गर्वित महसूस करता हूँ। फिर कुछ दिन बीतते हैं और खबर मिलती है कि युद्ध विराम हो गया है। क्या है ये अभी ठीक से मुझे नहीं पता, लेकिन अब कुछ समझौता होने वाला है। शास्त्री जी ताशकंद गए हैं। अब ये नाम बड़ा अजीब सा था। ताश जानता था, खेलता आज भी नहीं हूँ। और कंद मूल फल भी जानता हूँ, खाने वाली चीज़ है। लेकिन ये नाम अजीब सा लगा कि नगर का भी ऐसा कोई नाम होता भी, कहाँ है क्या है कुछ नहीं पता। फिर एक शाम खबर मिलती है, मेरे घर में तो रेडियो था नहीं बचपन में, तो खबर मिलती है कि हाँ साहब एक समझौता हो गया, ताशकंद समझौता। अगली सुबह मेड हमारे घर जब आती है तो घुसते ही वो घोषित करती है शॉकिंग मुद्रा में कि शास्त्री जी का रात में देहांत हो गया है, मैं किसी और के घर रेडियो में सुन के आ गया। सब लोग शॉक्ड रह गए, विश्वास नहीं हुआ। इधर उधर से कंफर्म किया गया, और उस दिन हमारे घर चूल्हा नहीं चला। शास्त्री जी की मृत्यु को लेके बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, और लोगों की रुचि इसमें बहुत है। कुछ तो सनसनीखेज होने के नाते, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होने के नाते।
मुझे भी सब पता है, और आप कहेंगे तो मैं अलग व्लॉग बना दूंगा, लेकिन इस वक्त मैं ये सब बात करने के लिए यहाँ पे नहीं आया। मैं वो बातें करना चाहता हूँ आपसे जो और लोग नहीं करते। शास्त्री जी की जिंदगी, शास्त्री जी की मौत अपनी जगह, शास्त्री जी की जिंदगी, उन्होंने जिया कैसे, उन्होंने हमें सिखाया क्या, दिखाया क्या, करके दिखाया, और क्या संदेश हमें दे के गए हैं, और देश को क्या उन्होंने दिया, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा आपसे। आइए पहले थोड़ी देर शास्त्री स्ट्रीट पर चहलकदमी करूँ, उन्हीं के मार्ग पे चलूँ और फिर बताऊँ। ओके, तो इज दिस शास्त्री स्ट्रीट और दिस वन? This street. ओके, हाँ, दिस which one? Yeah. This one. This one. Okay, so I'll walk away 2 minutes and then. तो साहब शास्त्री जी का जन्म हुआ है, आप देख रहे हैं 1904 में 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर गांधी जी का भी जन्मदिन है, और शास्त्री जी गांधी जी से बहुत कुछ शेयर करते हैं, बहुत कुछ उनसे उन्होंने लिया है। 7th क्लास में थे शास्त्री जी, उनके माता पिता धरती छोड़ चुके हैं। उनका नाम था लाल बहादुर वर्मा। वर्मा कायस्थ होने के नाते जाति नाम उनको मिला हुआ था। 7th क्लास में शास्त्री जी वो नाम छोड़ देते हैं, उपनाम छोड़ देते हैं, जाति नाम छोड़ देते हैं, केवल लाल बहादुर। 13-14 साल के बच्चे के मन में ये बात कहाँ से आई होगी, उसने कैसे किया होगा पता नहीं, लेकिन आज 100 साल बाद भी हम ये सब सीखने को तैयार नहीं हैं। जाति प्रथा और धर्म हम छोड़ नहीं सके, क्योंकि सबको उससे कुछ न कुछ लाभ है। उच्च जाति का है तो, निम्न जाति का है तो, पिछड़ा है तो, इस धर्म का है तो, अल्पसंख्यक है तो, बहुसंख्यक है तो, आज भी हम इसी में उलझे हुए हैं। शास्त्री जी ने हमें कुछ करके बताना चाहा, हमने नहीं सीखा, और इसके बारे में अब बात नहीं होती। खैर, शास्त्री जी के पास बहुत पैसे नहीं थे, उस पार रहते थे यानी मुगल सराय की ओर, और वाराणसी आने के लिए पुल तब एक ही था, और शायद लंबा पड़ता हो, और नाव के पैसे नहीं होते थे, तो सुना है कि वो गंगा तैर के पार करते थे और इस पार आते थे। इस पार यानी मैदागिन के हरिश्चंद्र कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की, तब स्कूल था। और बाद में जब गांधी जी ने 1921 में आह्वान किया कि देश के लोग, राष्ट्रभक्त लोग, सरकारी संस्थाएं और सरकारी स्कूलिंग छोड़ दें, तो उन्होंने भी छोड़ दिया और पढ़ाई छोड़ दी, आंदोलन में कूद पड़े। और बाद में जब एक राष्ट्रवादी वाराणसी के ही थे, शिव प्रसाद गुप्त जी, उन्होंने जब एक विद्यापीठ स्थापित किया, काशी विद्यापीठ आज भी है, तो वहाँ से उन्होंने पढ़ाई रीज्वाइन की। हमेशा के लिए उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, रीज्वाइन की, और वहाँ से उन्हें डिग्री मिली है बीए की। तो बीए को आज भी और तब भी शास्त्री, एक भारतीय नाम दिया गया, और एमए के लिए आचार्य। वाराणसी में एक और संस्कृत यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी यही डिग्रियाँ मिलती हैं। और शास्त्री जी ने अपने छोड़े हुए जाति सूचक नाम, उपनाम को छोड़ दिया था, तो ये शैक्षणिक उपाधि शास्त्री उन्होंने अपने साथ जोड़ ली, जिंदगी उनके साथ जुड़ी रही। अब तो खैर उनके परिवार ने भी वही जोड़ रखा है, तो ये बने लाल बहादुर शास्त्री। आइए हम लोग आगे बात करें। उसके बाद उस स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने सन 42 में भी भाग लिया, जेल गए, शायद 9 वर्ष तक जेल रहे होंगे, और फिर स्वातंत्रोत्तर हिस्से में भारत के रेल मंत्री बने। एक बहुत बड़ी रेल दुर्घटना उन्हीं के काल में हो गई, और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। अब ऐसी कोई बात आपको कभी नहीं सुनाई पड़ती। तो सादगी और जिम्मेदारी और इतनी मॉडर्निटी इस नन्हे व्यक्तित्व में, इनका घर का नाम नन्हे था क्योंकि कद के बहुत लंबे नहीं थे, तो लोग कहते भी थे कि अरे आप तो बड़े ऐसे हैं वैसे हैं देखने में। तो हंस के नानक का एक सूक्त वो सुनाते थे, नानक नन्हे वह रहो जैसी नन्ही दूब, और रूख और पेड़ सूख जाएंगे, दूब खूब की खूब। इसी तरह जब समझौते का वक्त आया तो लोगों ने कहा कि जनरल अयूब तो बहुत लंबी कदकाठी के हैं, खान हैं, और आप तो ऐसे कुछ नाटे से हैं। तो उन्होंने हंस के कहा ठीक है, समझौते की बात करनी होगी तो वो मुझसे अगर बात करना चाहेंगे तो उन्हें अपनी नज़रें झुकानी पड़ेंगी, और मैं अपना सीना और सिर तान के बात करूंगा। ठीक है, तो और एक दो चीज़ें और हैं। अब मैं गाड़ी में बैठता हूँ क्योंकि हमारे ड्राइवर भैया थोड़े चिंतित हैं, बाकी बातें हम उस पर करते हैं। राइट। शास्त्री स्मारक स्थल ताशकंद पर यहाँ तक जो मैं शूटिंग कर चुका था, तभी मैंने देखा कि चालक इशारा कर रहे हैं मुझे वहाँ से हटने को या चलने को।
तो मैं थोड़ी दूर आ गया और तब तक मैंने ध्यान दिया कि कुछ बावर्दी सैनिक इकट्ठा हो रहे हैं, बल्कि एक दो मेरे पास भी आए थे और लौट गए थे। तब मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ज्यों नुक्कड़ तक पहुंचा तो देखा कि काफ़ी मात्रा में वहाँ बावर्दी सैनिक मौजूद हैं। आगे क्या हुआ इसे देखिए अगले एपिसोड में।